नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी प्रकार की अपडेट्स और तरह तरह के सवालों के जवाब के लिए हमसे जुड़ें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो 32,000 भर्तियां हैं 63 ग्रुपों के लिए, उससे संबंधित कुछ सवालों और जवाबों की। साथ ही CET का एप्लीकेशन जो लिंक शुरू हुआ है उसमें भी कई सारे डाउट्स हैं, उन पर भी आज चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि तिथियाँ जो हैं जल्दी घोषित होंगी, यानी कि जो डेट शीट CET की पहले दी गई थी वो चेंज ज़रूर होगी। हो सकता है पेपर 15-20 दिन थोड़े और आगे बढ़ जाएं। पहले जो डेट शीट दी गई थी वो 13 मई से लेकर और लगभग 14-15 जुलाई के आसपास तक डेट शीट थी, और ये डेट शीट जो है लगभग अगस्त तक पहुंच सकती है, क्योंकि बीच में कुछ तारीखें जो हैं क्लैश हो रही हैं अलग अलग एग्ज़ाम के साथ। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट्स दिए हैं कि उनका डिप्लोमा अपलोड नहीं हो रहा है। देखिए, डिप्लोमा अपलोड या फिर डिग्री जो भी आपकी समस्या आ रही है अपलोडिंग में, एक तो ये हो सकता है कि जो क्वालिफिकेशन, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि आप जब फॉर्म में पहुंच जाएंगे तीसरे नंबर पेज पर, वहाँ पर जो नीचे दिया गया है आपकी क्वालिफिकेशन का जो बॉक्स है उसमें ऑलरेडी फिल्ड बॉक्सेस मिलेंगे आपको आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे कि आपके सामने है, ये तीसरा पेज है। तीसरे पेज पर जो नीचे जब आप जाओगे तो ये आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाला कॉलम मिलेगा। यहाँ पर ये बॉक्स आप देख सकते हैं, ये क्वालिफिकेशन के हिसाब से बॉक्स है। जिसने भी ये फॉर्म भरा हुआ है उसकी +2 और ग्रेजुएशन ही जो उसकी क्वालिफिकेशन है, उसने ITI नहीं कर रखी है, डिप्लोमा नहीं कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल डिग्री उसके पास नहीं है। मान लीजिए आपके पास इन सभी के साथ कोई डिप्लोमा भी है, तो उसके लिए यहाँ पर ये टिक मार्क होना जरूरी है। अगर यहाँ पर टिक मार्क नहीं है तो आपका डिप्लोमा अपलोड नहीं होगा। अब ये गलती टेक्निकल है या फिर आपने पहले कहीं जब फॉर्म भरा था जो इनको डिटेल्स दी गई हैं पहले भी, या फिर उसमें आपने इसको टिक मार्क नहीं किया डिप्लोमा को, तो इसीलिए आपका डिप्लोमा अपलोड नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे टिक मार्क भी है और फिर भी आपका डिप्लोमा या ITI सर्टिफिकेट, कोई प्रोफेशनल डिग्री या फिर कोई भी इनमें से कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो आपने कर रखी है अगर अपलोड नहीं हो रही है, तब आपको क्या करना है। तब आपको ये जो नंबर दिए गए हैं इन नंबरों पर संपर्क करना है। ये साइट पर CET की साइट पर जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं वहाँ पर ये नंबर ग्रीवेंस पोर्टल पे दिए गए हैं। इन नंबरों पे आप कॉल करके इस टेक्निकल एरर के बारे में जान सकते हैं कि ये टेक्निकल कमी है, ये फिर आपकी कमी की वजह से हो रहा है। एक दूसरी समस्या, कई बार स्टूडेंट्स टाइम ज़्यादा लगा देते हैं फॉर्म भरने में। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आवेदन भरने के लिए 40 मिनट का समय लगेगा, यानी कि 40 मिनट के अंदर अंदर अगर आप फॉर्म को कंप्लीट कर देते हैं 9 के 9 पेजेस को, तो आपका फॉर्म सबमिट होगा। अगर 41 मिनट हो गए, 40 से जितने भी ज़्यादा मिनट हो गए, तो आपको दोबारा से फॉर्म शुरू से सबमिट प्रोसेस करनी पड़ेगी। अब आ रही है बात यहाँ पर ही, देखिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अगर उम्मीदवार को योग्यता के अनुसार पद न दिखाई दें तो कैसे आवेदन करना है। मान लीजिए आपने ITI कर रखी है फिटर की ट्रेड से, और यहाँ पर योग्यता जो है इक्विवेलेंट होती है। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए कई बार पोस्ट होती हैं जिसमें +2 मांगी गई है, लेकिन आपने पॉलिटेक्निक भी कर रखी है और +2 आपने नहीं की है, तो +2 को जो है पॉलिटेक्निक के इक्विवेलेंट ही माना जाता है। आप उसका भी डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपके पास है उसका अपलोड कर सकते हैं। सचिव विराट ने बताया कि यह संभावना है कि उम्मीदवार को योग्यता अनुसार पद न दिखाई दें और उस पद के लिए स्वयं को योग्य मानता हो। इसके लिए आवेदन पत्र में प्रावधान किया गया है, जहां उम्मीदवार से पूछा जाएगा कि क्या वह सोचता है कि वह कुछ अन्य पदों के लिए आवश्यक योग्यता पूरी करता है। अगर उम्मीदवार हाँ कहता है तो स्क्रीन पर जैसा कहा जाए वैसा करें। इसी तरह भरे गए पद के लिए आवेदन अनंतिम होगा। हालांकि आयोग लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने से पहले आवेदन पत्र और अपलोड किए गए योग्यता दस्तावेजों और अनुभव दस्तावेजों की जांच करेगा, और उसके बाद ये देखा जाएगा कि जो आप योग्यता रखते हैं आपकी योग्यता सही है या नहीं है। यानी कि आप इक्विवेलेंट परफॉर्मा डिग्री जो भी आपके पास है उसको भी अपलोड कर सकते हैं योग्यता के हिसाब से। अगर किसी में +2 योग्यता है और आपके पास पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट है तब भी आप उसका अपलोड कर सकते हैं। कुछ ही चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें +2 और ITI को भी इक्विवेलेंट माना जाता है।
अब बात आती है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर नंबर लेने की। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि विज्ञापन में पदों की जांच करें और देखें कि वे उसकी योग्यता पूरी करते हैं और उसे नोट करें। उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत अंकों का दावा करने के लिए निर्धारित परफॉर्मा भरकर संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अब यहाँ पे परफॉर्मा कौन सा है? परफॉर्मा है जो CET की साइट पर इन्होंने अप्लाई लिंक में दिया है, वहाँ पर इन्होंने एक परफॉर्मा दिया है। उस परफॉर्मा में आपको पूरी डिटेल भरनी है कि आपको इसमें से किस चीज़ के नंबर लेने हैं। फादरलेस के नंबर लेने हैं, नौकरी ना होने के नंबर लेने हैं, एक्सपीरियंस के नंबर लेने हैं। जिस चीज़ के भी आपको नंबर लेने हैं उनमें से किसी पर भी आप टिक करोगे तो वो आपका फिल हो जाएगा। फिर वो मांगेगा परफॉर्मा के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आप ले रहे हैं वो आपको इस पर अपलोड करना होगा। और अपलोड करने में अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए कि आपको वही सर्टिफिकेट या यहाँ पर वही सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो आपने पिछली बार अपलोड किया था। यानी कि जब आप CET का जो पेपर आपने दिया है, जब इसका फॉर्म भर रहे थे, तो वो परफॉर्मा जब आपने इस पर अपलोड किया था वही परफॉर्मा आपको अपलोड अब करना है, दूसरा नहीं करना है। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आज कल वाला ही करना है जो अपडेटेड है। जी नहीं, अपडेटेड नहीं। इन्होंने जो कट ऑफ डेट्स दी हैं उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मेरे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जुलाई 2022 तक इन्होंने कट ऑफ डेट दे रखी हैं। तो उन्हीं कट ऑफ डेट पर जो आपका ये परफॉर्मा था उसी को ही आधार मानकर आप उसको अपलोड करेंगे। इसके बाद और कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही पुराने वाला ही अपलोड करना है। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है और किसी प्रकार का डाउट आप मन में नहीं रखिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आकर कोई दूसरा परफॉर्मा अपलोड करेंगे तो वो तो केस एक डिफरेंट केस हो जाएगा। उसमें फिर HSSC ऑब्जेक्शन देगा आपको और आपके फॉर्म को कैंसिल कर देगा, आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। इसलिए वही परफॉर्मा अपलोड करना है जो पुराने वाला है और जिसकी कट ऑफ डेट इन्होंने खुद भी दी है, कोई नया अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।